हुँ। हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज से शुरू कर रहे हैं हम अपनी AGDA की क्लास, जो कि टारगेट है 2026। ये यूपी ट्रिपल एससी ने इसको निकाला है, ये वैकेंसी AGDA एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट 2026 जो न्यू वैकेंसी आई हुई है, तो उसकी पर डे क्लास हुआ करेगी। तो वो जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है। बेसिकली जो एग्रीकल्चर पोर्शन है उसमें वो 65 मार्क्स का है, और कंप्यूटर है वो 20, और कंप्यूटर और यूपी जी के हमारा 20 मार्क्स का है, और कंप्यूटर हमारा 15 मार्क्स का है। तो ओवरऑल 100 मार्क्स का पेपर है। तो इसमें हम कवर करेंगे सबसे पहले एग्रीकल्चर अपना, जो कि 65 मार्क्स का है। तो आज पहले हम जान लेते हैं कि एग्रीकल्चर में जो 65 मार्क्स का है वो उसमें क्या क्या आएगा। तो क्रॉप साइंस ये 25 मार्क्स का आएगा। क्रॉप साइंस में हम लोग एग्रोनॉमी के बारे में जानेंगे, हॉर्टिकल्चर, जितने भी क्रॉप्स हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप्स हों, ऑयल सीड क्रॉप्स हों, या फिर आपका हमारा हो गया हॉर्टिकल्चर से हो, पूरा पोर्शन कवर करेंगे इसमें। और सेकेंड है इसमें बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप फिजियोलॉजी, ये हमारा 10 मार्क्स का है। और थर्ड हमारा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये हमारा 15 मार्क्स का है। और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और डेयरी हमारा, ये 5 मार्क्स के हैं ये सब। तो 65 मार्क्स के लिए हम लोग ये क्लास कर रहे हैं पूरी एग्रीकल्चर की। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सबसे पहला सब्जेक्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो देखते हैं, आइए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में जानते हैं। आज से स्टार्ट करते हैं इसको। तो एक्सटेंशन है क्या? एक्सटेंशन एक्सटेंशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक्स और टेंशियो। एक्सटेंशन ये दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक्स का मतलब होता है आउट, और टेंशियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मीन्स एक्सपेंशन, किसी चीज़ का विस्तार। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, इसका इंट्रोडक्शन। द टर्म एक्सटेंशन वॉज ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड इन 1866। ये ओरिजिनेट हुआ था इंग्लैंड में 1866 में, और फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड बाय कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़। इसका इम्प्लीमेंटेशन पहले हुआ था कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। फिर देखते हैं कि एक्सटेंशन का मतलब होता है। एक्सटेंशन इज ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जैसे जो भी एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं, जो भी ब्लॉक में जिनकी नियुक्ति होती है, तो वो नई नई आपको जो फार्मर्स स्कीम आती है, गवर्नमेंट जो निकालती है, और नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, जिससे फार्मर्स अपना उत्पादन बढ़ा सके और उसे अच्छा प्रोडक्शन मिले अपनी फील्ड से, जिसकी उससे अच्छी इनकम जनरेट हो। तो बेसिकली द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सो हेयर वी विल लर्न अबाउट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। व्हाट इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ये ब्रांच है एक्सटेंशन एजुकेशन की। अब आप पूछेंगे कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? तो Extension education is an applied behavioral science aimed at bringing about desirable changes in knowledge, skills, attitude, and understanding of rural people to improve their socio-economic and psychological status. एक्सटेंशन एजुकेशन बेसिकली है क्या? किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर में अगर कोई चेंज आता है ऑन द बेसिस ऑफ
नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स, तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन। अब देखते हैं कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन, द प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर थ्रू गेनिंग डिज़ायरेबल नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स इज नोन एज एजुकेशन। बेसिकली इसका शॉर्ट हम इसको बोलते हैं कास, KAS, K फॉर नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड एंड S फॉर स्किल। तो मतलब डिज़ायरेबल चेंज मतलब नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल के थ्रू अगर आप में चेंज आ रहा है तो उसको हम एजुकेशन कहेंगे। एजुकेशन, और ये जो एजुकेशन, और अब देखेंगे हम कि जो टर्म था हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन, ये कहाँ से मतलब आया, कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो was first used in 1873 by Cambridge University, England। यहाँ पर ये आया सबसे पहले या यूज़ हुआ इस यूनिवर्सिटी में। अब हम आते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये है क्या। तो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन दैट डील्स with the economic and social aspects who are engaged in or associated with agriculture। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ये एक्सटेंशन एजुकेशन का पार्ट है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो भी इकोनॉमिकली और सोशल एस्पेक्ट्स, मतलब कि उनकी इनकम, उनका वे ऑफ लिविंग, उनका स्टैंडर्ड कैसा है, फार्मर्स का हमारे कैसे वो चेंज होगा, कैसे मतलब गवर्नमेंट अपनी स्कीम के थ्रू कौन सा वेलफेयर प्रोग्राम उनके लिए ऑर्गेनाइज हुआ है, उसके थ्रू उनको जानकारी दी जाएगी जिससे वो एसोसिएट हो सके एग्रीकल्चर के इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट से, जिनका उनका डेवलपमेंट हो सके। तो हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में इसी को देखते हैं। अब आगे करते हैं कंटिन्यू, इस पे इसके टाइप्स आएंगे कि टाइप्स ऑफ एक्सटेंशनल एजुकेशन क्या होता है, और प्रिंसिपल जो कि बेसिक इसका सिलेबस का हमारे पार्ट है उसको देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।